हे दोस्तों, पाथफाइंडर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है जिस प्लेलिस्ट का नाम है कैलकुलेशन ट्रिक्स। और इस प्लेलिस्ट के अंदर अब तक हमने बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन ट्रिक के बारे में जाना है। हमने काफ़ी ज़्यादा इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ चुके हैं। मेक श्योर डैट कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा हो, ताकि इस वीडियो को आप बहुत ही बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, इन कैलकुलेशन ट्रिक सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि आपको टेबल पता होना चाहिए 1 से लेके 20 तक। फिर हमने स्क्वायर के बारे में जाना 1 से लेके 30 तक। और क्यूब हमने सीखा कि 1 से लेके 20 तक। बट 1 से लेके 20 तक क्यूब को याद रखना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैंने कहा था कि अगर आप 15 तक भी याद करते हैं तो सफिशिएंट रहेगा। बट ये दो चीज़ें मस्ट है, मिनिमम है। अगर आप इनसे ज़्यादा याद करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट यहाँ तक याद करना कंपलसरी है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं हमने हमारे स्कूल बेसिक लेवल में सीख रखा है। हमने प्रीवियस वीडियो में सीख रहे थे स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी कि हमारे पास अगर कैसा भी नंबर क्यों ना होने दो, उसका हम निकाल रहे थे स्क्वायर, वो भी जल्द से जल्द। और इन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए हमारे पास टोटल 3 तरीके थे। पहला तरीका था जो कि स्पेशल नंबर था, और ये इतना ज़्यादा स्पेशल था कि हमने इसको प्रीवियस वीडियो में देख रखा है। और हमने अब तक सीखा कि रेफरेंस बेस मेथड क्या होता है और कैसे इस मेथड की मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। बट स्पेशल नंबर हमारे पास लिमिटेड थे, उन्हीं लिमिटेड नंबरों के बारे में हमने सीखा था। बट रेफरेंस बेस मेथड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से हम हर टाइप के नंबरों का निकाल सकते हैं स्क्वायर। बट ये वीडियो उस टाइम पे पूरा नहीं हो पाया था, तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख रखा है तो इस वीडियो को आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। मेक श्योर कि आपने प्रीवियस वीडियो जरूर देखा हो। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारे पास बेस ऑफ 100 माइनस। अब 100 माइनस क्यों लिखा है? जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने 100 प्लस के बारे में देखा था। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी गिवन नंबर है, वो गिवन नंबर हमारा जो रेफरेंस बेस है, जो कि फिलहाल यहाँ पे 100 रहने वाला है, उस 100 से गिवन नंबर हमेशा क्या होता था? ज़्यादा होता था। इसीलिए हमने 100 उसको प्लस कहा था। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कोई एक नंबर रहेगा जो कि 123 हो सकता है, या फिर 102 हो सकता है। कहीं ना कहीं यही गिवन नंबर हमारे 100 से ज़्यादा है, इसलिए प्लस। बट यहाँ पे जो कि हमारा फिलहाल ये टॉपिक रहने वाला है 100 माइनस, यानी कि यहाँ पे जो भी हमारा गिवन नंबर रहेगा वो 100 से कहीं ना कहीं कम रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 91 लिख सकता हूँ, या फिर 99 लिख सकता हूँ, या सिंपली 98 भी, या फिर हम 88 से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये गिवन नंबर हमारे 100 के करीब है। मोर ओवर या माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ये 100 से छोटे हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रेफरेंस बेस जो कि 100 है, बट माइनस का यहाँ पे क्या रोल है। तो ये ट्रिक काम कैसे करती है, तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारे पास पहला है, जहाँ पे हमें निकालना है 98 का स्क्वायर। यहाँ सबसे पहला स्टेप है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस केस में रेफरेंस बेस आपका क्या है। तो रेफरेंस बेस यहाँ पे 98 कौन से नंबर के बेहद करीब है? तो यह कहीं ना कहीं 100 के बेहद करीब है। तो ये 100 से कितना कम है? तो 100 से अगर देखेंगे तो ये 100 से 2 कम है। तो इसी 2 का हमें करना होगा स्क्वायर, और लिखना होगा 2 डिजिट के फॉर्म में। तो हम इसको लिखेंगे 04, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में करते आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि ये 100 से कितना कम है? 2 कम है। कम है यानी कि माइनस करना होगा। अगर याद होगा तो प्रीवियस वीडियो में हम अब तक प्लस करते आ रहे थे, तो यहाँ पे हमें कम है इसलिए माइनस कर देंगे। 98 में से 2 चले जाएगा तो सिंपली 96 देखने को मिलेगा, और फाइनल आंसर आपका बन जाएगा 9604। तो इस तरीके से आप जल्द से जल्द आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए कंसिडर करते हैं एक और एग्जांपल। तो हमें यहाँ पे निकालना है 96 का स्क्वायर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे रेफरेंस बेस क्या है। ऑब्वियसली हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेफरेंस बेस ऑफ 100, तो यहाँ पे रेफरेंस बेस रहने वाला है 100। बट 100 से ये 96 कितना कम है? तो आप कहोगे ये 100 से कहीं ना कहीं 4 कम है, और इसी 4 का हमें कर देना है स्क्वायर और लिखना है 2 डिजिट के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली जब आप इस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 देखने को मिलेगा, और ये ऑलरेडी 2 डिजिट के फॉर्म में है। और उसके बाद इसी 4 को गिवन नंबर में हम कर देंगे माइनस, क्योंकि ये रेफरेंस बेस से कम है। 96 में से अगर 4 चले जाएगा तो आपको 92 देखने को मिलेगा, और फाइनल आपका आंसर बन जाएगा 9216। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका ये कैलकुलेशन ट्रिक होने वाला है। तो कंसिडर करते हैं एक और एग्जांपल। अब हमारे पास यहाँ पे हमें निकालना है 88 का स्क्वायर। तो यहाँ 88 के लिए रेफरेंस बेस कौन रहने वाला है? अगेन 100 रहेगा, और 100 से 88 कितना कम है? तो हम कहेंगे ये 100 से 12 कम है, और इसी 12 का हमें करना होगा स्क्वायर और लिखना है 2 डिजिट के फॉर्म में। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे
तो हमें मिलेगा 144, बट लिखना है 2 डिजिट के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे 44 और यहाँ चले जाएगा कैरी 1। याद रखें 144 लिखना है और लास्ट से 2 डिजिट लिखना है, 1 हमारा चला जाएगा कैरी में। ठीक है, तो 1 हमारा चला गया कैरी। और उसके बाद ये जो नंबर है 12 कम है ना, तो इसी गिवन नंबर में से 12 को हम माइनस कर देंगे। सो 8 में से 2 चला जाएगा, हमें देखने को मिलेगा 6। 8 में से 1 चले जाएगा तो हमें देखने को मिलेगा 7। और 7 को हमें यहाँ लिख देना है इस तरफ और 6 को हम लिख देंगे इस तरफ। उसके बाद 6 के ऊपर 1 कैरी है, इन्हें हम जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर हमें देखने को मिलेगा 7744। यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे 77 रिपीट हो रहा है, 44 भी रिपीट हो रहा है, और ये रिपीटेशन इस नंबर को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना देती है और यूनिक बना देती है। तो यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि ये जो आप 88 देख रहे हो और उसका जब आप निकाल दोगे स्क्वायर तो आपको आंसर मिलने वाला है 7744। और ये जो 7744 आप देख रहे हो ये एक लौता 4 डिजिट नंबर है, एक लौता 4 डिजिट नंबर है जिस 4 डिजिट नंबर के अंदर जो दो दो का जो ग्रुप है वो रिपीट होता है, जैसे कि 77 और 44। याद रखें ये एक लौता 4 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक और एग्जांपल। हमें निकालना है 91 का स्क्वायर, तो रेफरेंस बेस अगेन 100 रहने वाला है और 100 से ये गिवन नंबर कितना कम है, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं ये 9 कम है 100 से, और इसी 9 का हमें करना होगा स्क्वायर और लिखना होगा 2 डिजिट के फॉर्म में। सो 9 का स्क्वायर होता है 81, जो कि हमने लिख दिया है इसको 2 डिजिट के फॉर्म में, और इसी 9 को जो कि कम है 100 में गिवन नंबर से हम कर देंगे माइनस। सो 11 में से 9 चले जाएगा तो मिलेगा 2, 8 का 8 यहाँ देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपको बार बार नहीं करनी है, जितना आपका सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेशन फास्ट होगा वो अपने आप ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 8281 और ये आपका आंसर रहने वाला है। तो चलिए कंसिडर करते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल, जो कि हमें यहाँ पे निकालना है 78 का स्क्वायर। और 78 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे रेफरेंस बेस कौन है फिलहाल। अगर आप देखोगे तो रेफरेंस बेस के लिए यहाँ पे 50 भी बेहद करीब है और कहीं ना कहीं 100 भी कहीं ना कहीं करीब है। तो यहाँ पे आप जो चाहे वो उस टाइम पे वो रेफरेंस बेस यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो और जिसका आपको कैलकुलेशन मालूम हो। अगर हम 50 को रेफरेंस बेस लेते हैं तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि 50 से 78 ज़्यादा है, तो ये 78 उससे कितना ज़्यादा है, तो हम लोग कहेंगे कहीं ना कहीं ये 28 उससे ज़्यादा है। जैसे आप 50 में 28 को जोड़ दोगे तो आपको 78 देखने को मिलेगा। बट अगर आप ले रहे हैं 100 को रेफरेंस बेस, तो उस टाइम पे ये 178 से कितना कम है, तब आपको कहना होगा उस टाइम पे ये 22 कम है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि आपको 1 से लेकर 30 तक सभी नंबरों का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में 28 का स्क्वायर भी हमें पता है जो कि होता है 784, और 22 का भी स्क्वायर पता है जो कि होता है 484। आप जो चाहे वो तरीका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं 100 हम बेस पढ़ रहे हैं तो हम 100 वाला तरीका ही यूज़ करेंगे। तो हमें देखना होगा कि 78 के लिए रेफरेंस बेस कौन हम यूज़ करने वाले हैं, जिसको हम 100 बोल रहे हैं हम वो यूज़ करेंगे। और 100 से ये गिवन नंबर कितना कम है, तो हम कहेंगे 22 कम है, तो इसी 22 का हमें करना होता है स्क्वायर जो कि होता है 484, और लिखना होता है सिर्फ 2 डिजिट के फॉर्म में। तो ये जो आप 4 देख रहे हैं ये चला जाएगा हमारा सिंपली कैरी। तो इस कैरी को लिखने के लिए मैं रेड कलर से इंडिकेट करूंगा, तो 4 हमारा कैरी जा चुका है। अब उसके बाद यही गिवन नंबर को 22 में माइनस कर देंगे। सो 8 में से 2 चले जाएगा 6, 7 में 2 चला जाएगा तो 56 देखने को मिलेगा, और यहाँ लिख देंगे हम 56। तो 6 पे 4 कैरी है तो सिंपली इसको हम ऐड कर देंगे, तो 6 4 10 हो जाएगा और 5 + 1 हो जाएगा 6। तो फाइनल आंसर आपका 6084 देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने रेफरेंस बेस ऑफ 100 के लिए सीखा, सिमिलरली हम 200, 300 और 400 के लिए भी कर सकते हैं। बट जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे हमने स्केल फैक्टर या सिंपली मल्टीपल फैक्टर का इंट्रोड्यूस करवाया था। बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक रेफरेंस बेस को आपको हर बार एक्सप्लेन करूँ, इसीलिए आपको स्केल फैक्टर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ट्रिक काम कैसे करती है। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए अगेन हम कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं हमें निकालना है 198 का स्क्वायर, और इस 198 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको कंसिडर करना होगा सबसे पहले कि रेफरेंस बेस क्या रहने वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेफरेंस बेस कहीं ना कहीं यहाँ पे 198 के लिए कौन रहेगा, 200 रहेगा, क्योंकि 200 बेहद करीब है 198 के लिए। बट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 198 200 से कितना कम है, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं ये तो 2 कम है, और इसी 2 का हमें करना है स्क्वायर और लिख देना है 2 डिजिट के फॉर्म में, जो कि हम लिख देंगे 04।
अब उसके बाद यही 2 को हमारे गिवन नंबर से माइनस कर देंगे क्योंकि ये कम हो रहा है, तो 8 में से 2 चले जाएगा 6 और हमें 196 देखने को मिलेगा। क्या अगर हम यहाँ पर 196 लिख देंगे क्या हमारा काम बन जाएगा, क्या हमें आंसर देखने को सही मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं। ये जो ट्रिक आपने यूज़ किया 196 को एज इट इज़ डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, ये कंप्लीटली ट्रिक जो था ये रेफरेंस बेस ऑफ 100 के लिए था, बट फिलहाल यहाँ पे रेफरेंस बेस 100 नहीं है, यहाँ पे रेफरेंस बेस हमारा 200 है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये 100 का कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। या सिंपली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 100 का कितना गुना कैसे हुआ, तो हमें क्या करना होगा, 200 को ऊपर रख देंगे और 100 को नीचे रख देंगे, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर कोई नंबर हमारे पास रेफरेंस बेस उसके लिए यूज़ हो रहा है 100 और अब यूज़ हो रहा है 200, तो उस टाइम पे हमारा जो स्केल फैक्टर बनेगा वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमारा उस टाइम पे रेफरेंस बेस 300 देखने को मिला तो हमें उस टाइम पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास आ गया है आंसर 196, बट इसके लिए रेफरेंस बेस है 200। अगर 100 होता तो हम डायरेक्टली ये नंबर को यहाँ लिख देते, बट 100 ना होते हुए यहाँ पे कौन आ गया, 200 आ गया, जो कि 100 का 2 गुना है। तो इस आंसर का भी हमें करना होगा 2 गुना। सो 96 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो 6 2 ज़ा सिंपली कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। 19 2 ज़ा होता है 38, मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, 19 2 ज़ा 38 बट 1 कैरी, जो कि हमें 39 देखने को मिलेगा, और ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप गाइस आप ये चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कुछ नहीं कि हम नया सीख रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं सारी प्रीवियस वीडियो में हमने सीख रखी है, उन्हीं चीज़ों को हम लोग प्लस की जगह पे माइनस से रिप्लेस करके हमारा काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए कंसिडर करते हैं एक और एग्जाम्पल। मैं चाहता हूं कि आप क्या करें कि हर एग्जाम्पल के लिए आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हमें निकालना है 196 का स्क्वायर। अगेन रेफरेंस बेस क्या रहने वाला है, 200 रहने वाला है, और 200 में ये नंबर कितना कम है, हम कह देंगे 4 कम है, और इसी 4 का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, जो कि यहाँ 16 लिख देंगे, और गिवन नंबर में इसी 4 को हम माइनस कर देंगे, जो कि हमें 192 देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे रेफरेंस बेस हमारा 200 है, तो स्केल फैक्टर जो रहेगा वो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही हम 192 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हमें देखने को मिलेगा, और 19 2 ज़ा 38 हो जाएगा। दैट मीन्स हमें हमारा आंसर मिलेगा 38416। आई होप गाइस आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, बट इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी नहीं है, हमें और एग्जाम्पल को कंसिडर करना होगा ताकि यही चीज़ें आपके जहन में बैठ जाए। तो जहन में बिठाने के लिए हम कंसिडर करेंगे एक और एग्जाम्पल। हमें निकालना है यहाँ पे 188 का स्क्वायर। आई होप अब आपने वीडियो को फिर से पॉज किया होगा जैसा कि पहले करते आ रहे हैं, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। यहाँ पे अगेन रेफरेंस बेस्ड हमारा जो रहने वाला है वो इस बार क्या रहेगा, 200 रहने वाला है, और ये गिवन नंबर 200 में से कितना कम है, 12 कम है, यानी कि हमें लिखना होगा 12 का स्क्वायर, जो कि होता है 144, और 1 जो हाँ रहेगा ना हमारा वो कैरी चला जाएगा, तो 1 को हम लिख देंगे कैरी, और यही 12 को गिवन नंबर से हम कर देंगे माइनस, जो कि हमें सिंपली 176 देखने को मिलेगा। अगर रेफरेंस बेस 100 की बजाय 200 हो गया है, दैट मीन्स 2 गुना हो गया है, तो हमें हमारे आंसर में भी 2 गुने से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 ज़ा 12 होता है, यहाँ पे कैरी चला जाएगा। 17 कंसिडर करते हैं, 17 2 ज़ा होता है 34, कैरी 1 यानी कि 35 हो जाएगा। इन चीज़ों को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 4 4, और यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 5, और ये हमें आंसर देखने को मिलेगा। यानी कि 3 डिजिट नंबर भी है ना, आप उसका आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार 491 का स्क्वायर है। ध्यान रखें यहाँ पे रेफरेंस बेस चेंज होगा। अगर रेफरेंस बेस चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्केल फैक्टर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, आप ये सब चीज़ें हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। 500 रेफरेंस बेस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे जो रेफरेंस बेस है वो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, बट हमेशा रहता कितना था, 100 रहता था। तो इस बार जो स्केल फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा, 5 गुना बनेगा, यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से इस बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 491 रेफरेंस बेस जो कि 500 है उससे कितना कम है, उससे कितना कम है, तो हम बोलेंगे कि कहीं ना कहीं 9 कम है, और इसी 9 का हमें करना होगा स्क्वायर, जो कि होता है 81, और 2 डिजिट में लिखना है, ऑलरेडी 2 डिजिट में है, और यही 9 को हमें गिवन नंबर से माइनस कर देंगे। तो 11 में से 9 चले जाएगा 2, और हमें यहाँ पे 482 देखने को मिलेगा। हालांकि 482 को लिखना यहाँ पे जायज़ होता, बट कब, जब हमारा रेफरेंस बेस 100 होता, बट फिलहाल यहाँ पे 100 रेफरेंस बेस नहीं है,
तो यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करना होगा स्केल फैक्टर, और स्केल फैक्टर मैंने बता रखा है जो कि है 5, तो हमें इसे करना होगा 5 से मल्टीप्लाई। सो 5 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 0 लिखेंगे, कैरी 1। फिर उसके बाद 5 8 ज़ा 40, 41, 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20, तो 4 है तो 24 हो जाएगा। सिंपली आपको आंसर 241081 देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अगेन इसे खुद सॉल्व कीजिए। यहाँ पे अगर हमें सबसे पहले देखना होगा तो रेफरेंस बेस क्या बनेगा, किसके बेहद करीब है, कहीं ना कहीं 600 के करीब है, और 600 में 581 कितना कम है, तो हम कहेंगे 19 कम है। ठीक है, और इस 19 का हमें करना होगा स्क्वायर, और लिखना होगा 3 डिजिट के, और लिखना होगा 2 डिजिट के फॉर्म में। सो 19 का स्क्वायर हम सभी को पता है जो कि होता है 361, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 61, और जो 3 रहेगा वो हमारा चले जाएगा कैरी। ठीक है, और उसके बाद इन्हीं नंबरों को हम कर देंगे माइनस। 11 में से 9 चला गया 2 हो जाएगा, क्योंकि कैरी दिया है, ये 7 हो जाएगा। 7 में से 1 चले जाएगा तो 6, और यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ पे स्केल फैक्टर रहने वाला है 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रेफरेंस बेस है वो कहीं ना कहीं क्या है, 600 देखने को मिल रहा है, और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 6 6 ज़ा 36, बट कैरी 1 है इसलिए 37, 3 कैरी, 6 5 ज़ा 30, बट 3 कैरी है जिस कारण से 33 देखने को मिलेगा। इन्हें हम सिंपली जोड़ देते हैं तो हमें आंसर मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 1, 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5, बचे हुए नंबर एज इट इज़ हम लिख देंगे। इतना बड़ा आपको आंसर देखने को मिलेगा, जो कि हम जल्द से जल्द इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, क्विक क्विक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें निकालना है 289 का स्क्वायर, यानी कि अगेन ये यहाँ पे कितना कम होने वाला है, 11 कम होने वाला है इस बार। तो 11 कम होगा तो 9 में से 11 का स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि आ जाएगा 21, 1 हमारा चला गया कैरी, 9 में से गया 8, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 2, स्केल फैक्टर 3 रहेगा, 3 8 जो 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा, 27 3 से हमको पता है जो कि 81 होता है, 81 में 2 चले जाएगा तो 82 और 83 देखने को मिलेगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 8 3 5 2 1। जितना जल्दी हो सके ना भाई साहब उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। कैलकुलेशंस आपके जितने फास्ट रहेंगे, मल्टीप्लिकेशंस आपको जितने अच्छे से याद रहेगा, प्लस माइनस आप जितना जल्दी से कर सकते हैं उस जल्दी से आप करेंगे। वो भी ध्यान रखें एक्यूरेट विद प्रिसीजन से करना है। ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर रहे हो कुछ भी नंबर अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, नहीं, वो एकदम सही होना चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए आपकी, तब जाके इन क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए कंसिडर करते हैं लास्ट एग्जाम्पल, बट मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से और एग्जाम्पल लीजिए, उन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इन चीज़ों से, और आपकी कैलकुलेशन की स्पीड में ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये लास्ट एग्जांपल हमारा ये रहने वाला है कि यहाँ पे आपको निकालना है 372 का स्क्वायर, और इस 372 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए यहाँ पे रेफरेंस बेस क्या रहने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे जो रेफरेंस बेस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा हमारा सिंपली 400, क्योंकि 400 के बेहद ये नंबर करीब है, बट कुछ बच्चे शायद इसको 350 भी ले सकते हैं। हालांकि हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों से ही ये गिवन नंबर काफ़ी ज़्यादा करीब पड़ेगा, बट फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ 400 रेफरेंस बेस मेथड की मदद से। तो हमारे पास गिवन नंबर है 372, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये 400 से 372 नंबर कितना कम है। तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं ये नंबर 28 कम है, और इस 28 का आपको करना है स्क्वायर और लिखना है 2 डिजिट के फॉर्म में। 28 का स्क्वायर होता है 784, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 84, और जो 7 रहेगा वो कहीं ना कहीं ऊपर कैरी देखने को हमें मिलेगा। अब यहाँ पे जो गिवन नंबर है ना हमारा, इस गिवन नंबर में से 28 को माइनस कर देंगे, क्योंकि उसमें 28 हमारा कम है। सो 12 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 4, ये 6 हो जाएगा, 6 में से 2 चले जाएगा तो कितना बनेगा, सिंपली 4, और 3 का 3 हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली हम कैरी कर रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत बेसिक रहने वाली है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ इतनी छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, तो 344 हमें देखने को मिलने वाला है, और ये 344 को डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख देना है, क्योंकि रेफरेंस बेस हमारा 400 है। तो हमारा यूजुअली क्या होता था, रेफरेंस बेस इस बार 400 है, बट यूजुअली रेफरेंस बेस 100 होता था। तो इस बार 100 ना होते वो कितना हो गया, 400 हो गया, यानी कि कितना गुना हो गया है, कहीं ना कहीं वो उसका 4 गुना हो गया है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जैसे ही हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, यहाँ कैरी 1 चले जाएगा, फिर 4 4 16 कैरी 1 17, यहाँ अगेन कैरी 1 चले जाएगा, 4 3 12, और 13 देखने को मिलेगा। तो हमारे पास सिंपली इनको जब हम जोड़ देंगे तो 8 4 तो था ही, 7 6 होता है 13,
कैरी 1 7 और एक 8 और 1 3 यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे और ये आपको कहीं ना कहीं फाइनल आंसर देखने को मिल जाएगा। आई होप गाइस आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास रेफरेंस बेस कुछ भी होने दो, चाहे वो 100 होने दो, 200 होने दो, 300 होने दो, तो हम उनसे आसानी से डील कर सकते हैं। अब तक आपने सिर्फ ये देखा कि अगर हमारे पास रेफरेंस बेस 100, 200, 300 के मल्टीपल्स में है ना, जहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। प्लस वाला केस हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है और माइनस वाला हमने आज देखा है, बट अब तक हमने उन रेफरेंस बेस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की जहाँ पे हमें रेफरेंस बेस कुछ इस टाइप के दिखते हैं, जो कि 50 हो गया, 150 हो गया, जो कि 50 के बेसिकली ऑड मल्टीपल्स है, जैसे कि 250 हो गया या 350 हो गया। इस वाले टाइप के हमने रेफरेंस बेस के बारे में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करी है। तो यहाँ से हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, एक बेसिकली नया ट्रिक रहेगा और इनकी मदद से हम आसानी से अगेन किसी भी नंबर का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। ओवरऑल अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनका और आपका दोनों का भला हो सके। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।